हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथ जोन। मैं और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो जुलाई 2024 में आया है, जो लीनियर अलजेब्रा से है और ये भी पार्ट बी में आया था। ठीक है, ये भी पार्ट बी में आया था। ये भी बहुत आसान सवाल है। देखो टी दिया है, टी बी इक्वल टू ए बी ऐसे डिफाइन किया गया है जहाँ पे ए एक 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है ना। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी क्या होगा वो फाइंड करना है। ऑप्शन में दिया गया है एंड मैं क्वेश्चन को थंबनेल में प्रोवाइड कर दिया हूँ। ठीक है ना। तो ऑप्शंस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है चारों, उनमें से कौन सा सही होंगे। ठीक है, देखो इसको करना कैसे है। देखो मैं बी भी 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है ना। टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तक ये भी क्वेश्चन में होपफुली प्रोवाइडेड था। ठीक है, मैं बी को मान लेता हूँ एक्स वाई जेड डब्लू ऐसा से कॉन्सिडर किया हूँ। ठीक है, देन देखो टी कैसा बन जाएगा। टी ऑफ बी मीन्स एक्स वाई जेड डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी ए 2 0 0 1 एंड एक्स वाई जेड डब्लू है। तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2x 2y जेड डब्लू हो गया। नाउ आपको पता है कि देखो मैं डिराइव कर रहा हूँ अच्छे से, मतलब आपको कोई भी दिक्कत ना आए। देखो ये जो है इनका ये जो स्पेस है, ठीक है ना, समझ रहे हो, ये जो स्पेस है आप समझ रहे हो। ठीक है ना। देखो ये R2 से R2 में तो नहीं है। देखो ये 2x2 मैट्रिक्स है ना, तो जैसे M2R ऐसे बोल सकते हो। ओके ठीक है। सी नाउ स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है इनका, स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है बताओ। 1 0 0 1 0 0 होता है, 0 1 0 0 होता है, 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1 यही होता है। राइट, ऐसा ही होता है, दिखते हैं। नाउ हमें वही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखना है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इजीली आ जाएगा। देखो टी ऑफ एक करूँगा बाकी तो नहीं करूँगा। टी ऑफ ये करोगे तो क्या होगा भाई, 2 0 0 0 आएगा। इसको मैं 2, इसका नाम मैं E1 दे देता हूँ, इसका नाम मैं E2 दे देता हूँ, इसका नाम मैं E3 दे देता हूँ, क्योंकि लिखने में इजी हो जाएगा। ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 2E1 प्लस 0 E2 प्लस 0 E3 प्लस 0 E4। सिमिलरली टी ऑफ E2 फाइंड करूँगा तो क्या होगा भाई, 0 2 0 0। इसको भी मैं लिख सकता हूँ 0 E1 2 E2 प्लस 0 E3 प्लस 0 E4। ऐसे ऐसे करके टी ऑफ E3 फाइंड करोगे तो क्या आएगा, E3 आएगा। टी ऑफ E4 फाइंड करोगे तो क्या आएगा, E4 आएगा। राइट, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा भाई, मैट्रिक्स स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या होगा भाई, वो आपको दिखेगा ऐसे। इनका जो कोएफिशिएंट्स होता है उसको हम लोग कॉलम में पुट कर देंगे। फर्स्ट कॉलम क्या होगा 2 0 0 0, सेकेंड कॉलम क्या होगा 0 2 0 0, थर्ड कॉलम क्या होगा 0 0 1 0, फोर्थ कॉलम क्या होगा 0 0 0 1। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको आ गया। बोलो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पूछा गया था। राइट, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा। देखो सब शायद क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दिया। देखो इक्वेशन होगा तो इक्वल टू 0 इक्वेशन होना चाहिए। ये पॉलिनोमियल फॉर्म में ऑप्शन में दिया है। ठीक है ना, इतना तो सबको ही पता है। तो यहाँ पे देखो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर कुछ भी बोलो, ट्रायंगुलर बोलो, आइगन वैल्यूज डायगोनल एलिमेंट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये क्या है, 4x4 मैट्रिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, x-2 का होल स्क्वायर x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये कोई एक ऑप्शन में दिया है तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान था इसलिए कि आपको बस टी बी कैसा दिखते हैं ये फाइंड करना होता है। ये जो बॉक्स कर दिया हूँ, देन आपको देख के ही पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कैसा दिखेगा। ऐसा ही आपको ये सब फाइंड करने का कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इनफ मैच्योर है सब लोग कि लीनियर अलजेब्रा का ये सवाल था, बहुत ही ईजी सवाल था, तो आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये था मेरा सॉल्यूशन। मेरा चैनल का नाम है रामाकृष्ण मैथ जोन। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लेलिस्ट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू।